हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो शिवांश स्टडी पे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में पढ़ाया था, जो कि हिंदी वर्णमाला का ही एक भाग है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं व्यंजनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड्स, ज्यादा सुविधाएं तो नहीं हो पाई हैं। अगर आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट सहयोग रहा तो मैं इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ज्यादा समय ना लेते हुए अब शुरू करते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से, जो हम स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या जो है 41 मानी जाती है, 41, और मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब में 5-5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5-5 25 हो गए, और अंत्यस्थ व्यंजन 4 हो गए, और ऊष्म व्यंजन 4 हो गए। ये मूल व्यंजन है, और इनकी संख्या जो है 33 मानी जाती है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है। ये सारे व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है। और उच्छित व्यंजनों की संख्या 2 मानी जाती है। उच्छित व्यंजन जैसे ड और ढ, इनको क्या कहते हैं? उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और उसमें अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है। य, र, ल, व, ये सारे क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। उसमें व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी जाती है। स, स, श, श, यानी तालव्य स, मदंती स, दंती स, ह। आगाद व्यंजनों की संख्या 2 मानी जाती है, ज और फ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी जाती है, क्षीय, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन क्षीय क और श को बनकर क्षीय बना है, और त्र री और र को, और ज्ञ जो है ज और यो को मिलाकर ज्ञ बना है। स्र जो है स प्लस र को मिलाकर स्र। ये सारे जो है व्यंजन जो है 2-2 वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग जो है इसको कंठ, और च वर्ग को तालव्य। कंठ मतलब जो आवाज हमारे कंठ से आती है, कंठ ये वाला भाग गले से, और तालव्य जो है मुंह के अंदर का पिछला भाग, जहां से ये आया च, छ, ज, झ, यो, और ट मुंह के अंदर का ऊपर का हिस्सा का अगला भाग जो है वो मूर्धन्य कहलाता है। ट, ठ, ड, ढ, अण, और दंत जो है दांत, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में है प, फ, ब, भ, मु, यह ओष्ठ यानी होठों से। अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, 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 ह। संयुक्त व्यंजन चीय, तर, या। अर्ध स्वर जो है य और व कहलाते हैं, अर्ध स्वर। फ्रेंड्स, इसको देख लेना, अर्ध स्वर य और व। लुंठित व्यंजन र, और पार्श्विक व्यंजन ल। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, और इनकी संख्या जो है पूरी 41 मानी जाती है। व्यंजनों की संपन्न के आधार पर अघोष और सघोष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, और प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण
और फ, स, श अघोष हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण के द्वितीय और प्रथम और द्वितीय क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ ये क्या है? अघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष वर्ण इन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन्न होता है और अघोष में कंपन्न नहीं होता है, सघोष में कंपन्न होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और ड, ढ, ज, र, ल, व, ह ये सभी स्वर सघोष हैं। जो ये ठीक है। और प्रत्येक वर्ग के तृतीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय ज, झ, यू, ड, ड, अणु, द, ध, नो, व, भ, मो ये सारे सघोष वर्ण हैं। और सारे जितने भी स्वर हैं वो सारे सघोष हैं। और य, र, ल, व, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर सघोष वर्ण हैं। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ण जो है व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनको बोलने में फेफड़ों से कम हवा बाहर निकलती है और महाप्राण जिनको बोलने में फेफड़ों से अधिक वायु बाहर निकलती है उनको महाप्राण कहते हैं। जिन पे कम वायु बाहर निकलती है फेफड़ों से उनको अल्प प्राण कहते हैं। प्राण का अर्थ है वायु। जो अल्प प्राण, प्राण का अर्थ है वायु, इसके उच्चारण में फेफड़ों से कम वायु बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम ये क्या है? अल्प प्राण है। प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम ये क्या है? अल्प प्राण है। और महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ है। फ, एक, ख, छ, ठ, थ, फ और घ, झ, यू, ध, भ ये जो है महाप्राण है। ठीक है। और अंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो है श, श, ह, तालवी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। और संयुक्त व्यंजन ये दो व्यंजन के मिलकर से बने होते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और अर्धस्वर है य और व। लुंठित व्यंजन ल, र और पार्श्विक व्यंजन ल। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ड और ढ है।